हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। सो बेटा, ये जो आज ये वीडियो आई है, ये आपकी वीडियो आई है इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के सैम्पल के ऊपर। सो आज जो ये वीडियो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ आपके सामने, ये क्या है? ये सैम्पल है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का। बहुत से बच्चे, ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन शायद वो बहुत नीचे चली गई है सीरीज़ में, तो बच्चों को नहीं मिलती है, तो फिर से वो बार बार पूछते रहते हैं कि मैम कैसे बनाएं, क्या करें, कुछ सैम्पल दिखा दीजिए। तो फिर से मैं एक सैम्पल अपलोड कर रही हूँ। तो ये लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का है, जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, जो BLIS में आपका 230 जो सब्जेक्ट है, उसमें जो बच्चे इंटर्नशिप कंपलसरी है 1 मंथ की, लेकिन अगर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो आपके लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना सकते हैं या लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट बना सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का सैंपल है, इसलिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे देखिए थोड़ा सा टफ है, 5 लाइब्रेरी में जाके वहाँ की डिटेल्स निकालना, सो इट इज़ टफ। तो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट क्या होता है, वो ईजी होता है, वो आपके हाथ में होता है बनाने के लिए। तो ये एक सैम्पल है, ये जो मैंने सैम्पल है आपके सामने, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज़ के ऊपर ये सैम्पल मैंने आज आपके लिए अपलोड करूँगी मैं। तो इसमें क्या है, आपको कुछ हेडिंग्स दे रखी हैं, आपकी जो SOP जो इग्नू ने रिलीज़ करी है उसमें, उसके ही अंडर आपको अपनी जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है बनानी है। सबसे मेन बात, फर्स्ट बात कि आपको 5000 वर्ड्स में बनानी है। सेकंड बात, अपने ओन वर्ड्स में बनानी है, कहीं से कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करना है, बिकॉज अगर आप कॉपी पेस्ट वर्क करेंगे गूगल से, वही आप गूगल से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, मतलब एक तरीके से सेम चीज़ जो गूगल पे पड़ी है आप यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में डाल देंगे, तो क्या है, प्लेगैरिज्म लग जाएगा और आपकी रिपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी जब चेक की जाएगी, क्योंकि प्लेगैरिज्म डिटेक्ट किया जाएगा कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं करी है, और जब चेक होगा अगर आपकी रिपोर्ट में निकलेगा तो आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, लिटरेचर सर्वे इसमें फेल नहीं करता है इग्नू, तो ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे मेरे नोन में प्रीवियस सेशंस में इसमें फेल हो चुके हैं। रीज़न कुछ भी रहा, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हो, या उन्होंने वाइवा अच्छा ना दिया हो, या उन्होंने अच्छे से रिपोर्ट बना के ना दी हो, रीज़न कोई भी हो, बट उनको फेल कर दिया जाता है। और फेल होने का मतलब है आपका 6 महीने गए, आपको अगेन फिर 6 मंथ बाद जब नया सेशन आता है तब आपको डिपॉजिट करना रहता है, जिससे कि आपका रिजल्ट भी लेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप एक बार बनाइए रिपोर्ट, लेकिन इतनी अच्छी बनाइए कि आपका रिजेक्ट ना हो, वाइवा आप अच्छे से दें। तो इस तरीके से आप करिए। फिर एक चीज़ बच्चे पूछते हैं कि मैम रिपोर्ट हैंड रिटन होनी चाहिए या टाइप्ड होनी चाहिए। तो देखिए, बना आप दोनों फॉर्मेट में सकते हैं, मना कहीं भी नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रेफरेंस है, जो मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए, वो यही है, मेरा ओपिनियन है कि आप टाइप्ड फॉर्मेट में बनाइए, बिकॉज टाइप्ड फॉर्मेट क्या होता है, बेस्ट होता है। देखिए, मैंने ये आज आपको रिपोर्ट आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देखिए कैसी है, बेस्ट दिख रही है। बेस्ट मतलब कि एक नीट, क्लीन, और कोई एरर नहीं दिख रहा होगा इसमें आपको, ये एरर फ्री रिपोर्ट है। ठीक है। लेकिन जब वही हम हाथ से बनाते हैं तो देखिए, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की खराब है, तो मान लीजिए हम उनकी बात करते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो पहली बात कि राइटिंग अच्छी नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए जिनकी अच्छी भी है, तो ह्यूमंस हैं हम, हमसे लिखने में गलती हो जाती है, कटिंग्स हो जाती है, जो कि रिपोर्ट को हमारा एक प्रोफेशनल लुक नहीं देती है, गंदा दिखाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि उससे क्या होते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे मान लीजिए अगर 10 बच्चे टाइप्ड दे रहे हैं और आप एक हैंड रिटन दे रहे हैं, और उसमें भी हैंड रिटन में क्या है कि आपकी सही नहीं दिख रही है, कटिंग्स ज़्यादा है, नीट नहीं है, एरर है, तो क्या होता है, उससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट सही नहीं पड़ता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप टाइप्ड फॉर्मेट में बनाइए। और कैसे बनाएंगे आप? रीड करिए। कहाँ से रीड करेंगे? बुक से रीड करिए। आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, 7-8 टॉपिक जो आपके दिए हुए हैं इग्नू ने, आप उसी में से कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, और आप क्या करिए, उसके ऊपर आप बुक्स को रीड करिए, डेटा रीड करिए, इंटरनेट से रीड करिए, लेकिन बनाइए किस में? अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन शब्दों में, जो कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो। उसके बाद क्या है कि देखिए, कुछ सेंटर्स भी ऐसे हैं जो प्रिफ़र करते हैं, जो आपका RC मतलब जहाँ पे आप रिपोर्ट जमा करने जाएंगे, वो भी क्या करते हैं, वो प्रिफ़र करते हैं, क्या प्रिफ़र करते हैं कि रिपोर्ट जो मिले वो टाइप्ड फॉर्मेट में मिले, और जिससे कि उनका क्या रहे कि जो चेकिंग प्रोसेस है वो उनका फिजिबल रहता है। डिटेक्शन मतलब एक होता नहीं है, चेकिंग करना, रिपोर्ट को वाइवा लेना, ये सारी चीज़ें उनको
अच्छा लगता है, ठीक लगता है। बिकॉज क्या होता है कि हैंड राइटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि टाइप देखिए, मेरे को आपकी राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये एक प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक इशू नहीं होता है। तो इस तरीके से आप मतलब अपना 100% कोशिश करिए कि आपकी जो रिपोर्ट है वो टाइप्ड फॉर्मेट में रहे। और अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हो सकता है या कोई अदर इशू है, तो फिर आप फिर आप हैंड रिटन कर लीजिए। ओके। और जो मेन है वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यही मेन रखना है, और 5,000 वर्ड से कम में नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट। और उसके बाद क्या है कि देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और एनीवेयर, ड्यू टू एनी रीज़न आपके पास मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो देखिए, इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको अपने एक स्टूडेंट का नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। उससे आप अपने जो है अपने तरीके से आप बात कर लीजिए। जो भी हेल्प आपको चाहिए, जो भी पूछना है, कैसे बनानी है रिपोर्ट, क्या बनानी है, कहाँ से रीड, व्हाटएवर, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, तो आप उनसे ये बात पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को पुट अप कर सकते हैं। रैदर आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ डायरेक्टली अपनी क्वेरी जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, या यहीं पे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। सो आप जहाँ से भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको मेरे से पॉसिबल हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए मेन है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा एक सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, इस फील्ड में फ्रॉड बहुत चल रहा है। बार बार मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ, लेकिन बार बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धोखा खा जाते हैं चीज़ों को लेके, तो कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत है इस फील्ड में। बहुत से लोग हैं जो सेल करते हैं वेरियस मटेरियल्स अपने, लेकिन कुछ उसमें से हो सकता है जेन्युइन सेलर्स हों, सारे ही फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ जेन्युइन सेलर्स होंगे, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। स्टूडेंट्स का पैसा ले लेते हैं, काम करके नहीं देते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं, वॉट 2-4 केस मुझे ऐसे सुनने में आ ही जाते हैं वीक 2 वीक में, कि इस तरीके का केस हुआ है उनके साथ। तो प्लीज़ बी अवेयर। आप कहीं भी किसी से भी बात करें तो प्लीज़ अपने सेंसेस, मतलब एक होता नहीं कि अपने सारे सेंसेस का यूज़ करिए, सारी चीज़ों को सही से समझिए, जांचिए, परखिए, देन ट्रस्ट करिए। ओके। उसके बाद आपको ये जो है, जो रिपोर्ट है, एक बात याद रखिएगा कि आपको ये रीजनल सेंटर पे ही डिपॉजिट करनी है। असाइनमेंट्स आपके स्टडी सेंटर पे डिपॉजिट होंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्या, ये भी स्टडी सेंटर ले लेगा? तो देखिए, कुछ हो सकता है ले लें स्टडी सेंटर्स, बट जो रिपोर्ट है वो आपकी आरसी पे ही डिपॉजिट होनी है। ओके। और नीट बनाइए, क्लीन बनाइए रिपोर्ट, कोशिश करिए कि टाइप्ड फॉर्मेट में बनाइए, ताकि एक क्लीन, अच्छी और एक अच्छी आपकी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जैसी दिखे, जो प्रोफेशनल दिखे। और ये याद रखिएगा, जो रिपोर्ट है, इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि आपकी रिपोर्ट अच्छी दिखे, बिकॉज 70 मार्क्स की आपकी ये रिपोर्ट है, और 30 मार्क्स का आपका वाइवा होगा इस रिपोर्ट से रिलेटेड। और उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे वो टोटल आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। तो रिपोर्ट जो है वो आपकी अच्छी ही होनी चाहिए, बिकॉज ये रिपोर्ट आपकी 70% मार्क्स हैं इसके। और आपकी रिपोर्ट जो है वो आप डायग्राम्स उसमें लगा सकते हैं, लिखने का कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स आपको जो मैंने स्क्रॉल करी हैं इस वीडियो में, ये हेडिंग्स ले लीजिए। इन हेडिंग्स के अंडर आप बना दीजिए रिपोर्ट। जो आपको जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसको ओन वर्ड्स में अपने बनाइए पैराग्राफ्स। और एक बात और, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रिपोर्ट को बना सकते हैं, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं रिपोर्ट से रिलेटेड। अगर नहीं आई हैं तो आप मैसेज करिए मेरे को टेलीग्राम पे, आई विल रिप्लाई देयर। ओके। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड लाइक करिए, लाइब्रेरी अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।